मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कभी आपने यह सोचा है कि जब किसी प्रियजन का देहांत होता है तो उनके शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर बांधकर क्यों ले जाया जाता है शमशान की ओर? यह परंपरा केवल रीति नहीं है। यह आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी एक गढ़ शिक्षा है। आज की इस दिव्य कथा में भगवान शिव स्वयं एक शोकाकुल भक्त को यह रहस्य समझाते हैं कि मृत शरीर को बांधने की परंपरा क्यों है और यह आत्मा की यात्रा में क्या भूमिका निभाती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अनय। उसके पिता वृद्धावस्था में संसार को छोड़ गए। जब उसके पिता का पार्थिव शरीर सफेद कपड़े में लपेटकर श्मशान ले जाया गया तो अनय का हृदय व्यथित हो उठा। वह अश्रुओं से भरे नेत्रों से शव यात्रा के साथ चलता रहा और अंत में श्मशान में बैठकर शिवलिंग के आगे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे यह समझ नहीं आता कि मृत शरीर को क्यों कपड़े में बांधा जाता है। क्या मृत्यु के बाद भी शरीर से कोई ऊर्जा जुड़ी रहती है? उस क्षण वायुमंडल शांत हो गया। वायु मंद पवन बनकर बहने लगी और अग्नि की लपटों के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी वाणी शांत थी, नेत्रों में करुणा थी। भगवान शिव बोले, प्रिय अनय, मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है। आत्मा की यात्रा तो आगे भी जारी रहती है। जब कोई मनुष्य अपने अंतिम श्वास लेता है तो आत्मा उस देह से बाहर निकलती है, परंतु वह तुरंत उससे पूर्णतः अलग नहीं हो पाती है। एक अदृश्य बंधन, मोह, संबंध और स्मृतियों का उसे उस शरीर से बांधे रखता है। अब सुनो, मैं तुम्हें 5 दिव्य कारण बताता हूं कि मृत शरीर को बांधकर श्मशान क्यों ले जाया जाता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जब मृत शरीर को बांधा जाता है तो यह केवल एक परंपरा नहीं है। आत्मा के लिए एक गहरा संकेत होता है। यह बांधना देह को नहीं, उस मोह को बांधने का प्रतीक है जो आत्मा को पुराने शरीर से जोड़कर रखता है। जब आत्मा देखती है कि वह शरीर जिससे उसने वर्षों तक संबंध रखा है अब जड़ होकर बांधा जा रहा है और घर से विदा किया जा रहा है, तब वह समझने लगती है कि अब उसका उस देह से कोई संबंध नहीं रहा। यह मोह के विच्छेदन की प्रक्रिया है। यह बांधना उस चेतना को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का पहला चरण है, क्योंकि जब तक मोह नहीं टूटता है आत्मा अगली यात्रा पर नहीं जा सकती है। इसलिए यह क्रिया, जो बाहर से कठोर प्रतीत होती है, भीतर से आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाला पहला दिव्य संकेत होती है। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। मृत्यु के बाद जब शरीर पर श्वेत वस्त्र डाला जाता है तो वह केवल वस्त्र नहीं होता है, वह एक दिव्य संकेत होता है। अब वह देह न किसी उत्सव का भाग है, न किसी रंग की पहचान रखती है। उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि आत्मा अब संसार के आकर्षणों से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर निकल चुकी है। श्वेत वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि अब केवल शांति, नीरवता और आत्मचिंतन शेष है। यह आत्मा की उस अवस्था को दर्शाता है जहां वह नए शरीर या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह श्वेत वस्त्र जीवितों को भी एक मौन संदेश देता है कि अंततः हमें सब कुछ छोड़कर श्वेत वैराग्य में लीन होना है। यह वैराग्य का संदेश है जो मृत्यु के माध्यम से जीवन को समझने की दिशा दिखाता है। भगवान शिव ने कहा,
वत्स मृत्यु के पश्चात भी उस शरीर में कुछ समय तक जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा बनी रहती है। यह ऊर्जा अचानक समाप्त नहीं होती है, यह धीरे धीरे विलीन होती है। जब मृत शरीर को बांधा जाता है तो यह केवल एक क्रिया नहीं है, एक सम्मानजनक प्रक्रिया होती है जो उस शेष ऊर्जा को स्थिर करती है। यह बांधना उस ऊर्जा को बिखरने से रोकता है, जिससे वह शांतिपूर्वक तिरोहित हो सके और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अगले चरण की यात्रा में बाधा ना पाए। यह प्रक्रिया आत्मा को यह संकेत देती है कि अब विराम का समय है। ना कोई इच्छा शेष है, ना कोई बंधन। इसलिए यह बांधना वास्तव में आत्मा के सूक्ष्म शरीर की शांति का एक कारण बनता है और उसे सहजता से परम पथ की ओर अग्रसर करता है। भगवान शिव बोले, जब किसी मृत शरीर को बांधकर पूरे विधि विधान के साथ शमशान ले जाया जाता है तो यह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा के लिए एक अत्यंत गढ़ और दिव्य संकेत है। यह अंतिम यात्रा आत्मा को यह अनुभव कराती है कि अब उसका यह जन्म पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। वह जिन संबंधों, भावनाओं और अनुभवों से जुड़ी थी, अब उनसे मुक्त होने का समय आ गया है। श्मशान की ओर बढ़ते हर कदम के साथ आत्मा का मोह टूटता है और उसका चित्त धीरे धीरे अगले लोक या अगली यात्रा के लिए तैयार होने लगता है। यह अंतिम विदाई केवल परिजनों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी आवश्यक है, ताकि वह पूर्ण शांति से आगे बढ़ सके बिना किसी बंधन और पछतावे के। अतः इस विधि का पालन केवल संस्कार नहीं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा को अगली अवस्था में प्रवेश के लिए शुद्ध और तैयार करती है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जब कोई जीवित मनुष्य एक बंधा हुआ मृत शरीर देखता है तो वह दृश्य केवल दुख का कारण नहीं होता है, वह एक मौन गहरा संदेश देता है। यह दृश्य सिखाता है कि जिस शरीर को हम जीवन भर सजाते संवारते हैं, जिसकी सुंदरता पर हमें गर्व होता है, वही शरीर अंत में निस्सहाय होकर एक श्वेत वस्त्र में लिपट जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। यह दृश्य अहंकार के तिलक को मिटाता है। यह स्मरण कराता है कि यह जीवन, यह शरीर, यह ऐश्वर्य सब क्षणभंगुर है, जो इसे देखकर भी ना बदले। वह जीवन के सत्य को अनदेखा कर रहा है। बंधा हुआ मृत शरीर जीवितों को विनम्रता सिखाता है। यह सिखाता है कि अंतिम समय में ना धन साथ जाता है, ना पद, ना अभिमान, केवल कर्म और आत्मा की पवित्रता ही शेष रहती है। इसलिए हे वत्स, अपने जीवन को उसी विनम्रता, उसी सच्चाई और उसी साधना से जियो, ताकि मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं, एक दिव्य आरंभ बने। भगवान शिव बोले, मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है, यह आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ है। जिसने इस सत्य को जान लिया, वह जीवन को पकड़कर नहीं जीता, वह उसे समझकर, स्वीकार कर और समर्पण के साथ जीता है। और जो इस भाव से जीता है, वह मोह से मुक्त होता है और मुक्त होकर ही वह अंततः मुझ तक पहुंचता है। इसीलिए जब किसी मृत शरीर को बांधा जाता है तो वह कोई कठोर या भावहीन क्रिया नहीं है, वह वास्तव में आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया का एक पवित्र सम्मान है, एक आंतरिक विदाई है। यह क्रिया न केवल आत्मा को बल्कि परिजनों को भी यह सिखाती है कि अब उस देह से कोई बंधन शेष नहीं है। बंधन टूटे बिना मुक्ति संभव नहीं है और यह बांधना उसी अंतिम
बंधन को सौम्यता से समाप्त करने का माध्यम है। यही मृत्यु का गढ़ रहस्य है और यही जीवन का गहरा बोध। भगवान शिव की वाणी सुनकर अनय की आंखों से आंसू रुक गए। अब वह मृत्यु को अंत नहीं, एक नई यात्रा का द्वार मानने लगा। उसने अपने पिता के लिए श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना की और उनके आत्मा के मोक्ष के लिए सेवा का व्रत लिया। शिव जी की कृपा से उसका मन भी शांत हुआ और पितृ आत्मा को भी शांति मिली। इस कथा से हमें यह गढ़ और आत्मवेदना से भरी सीख मिलती है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है और उसका मार्ग मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। मृत शरीर को बांधना कोई कठोरता नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। यह क्रिया उस सूक्ष्म ऊर्जा को शांत करती है जो देह से जुड़े मोह को तोड़ने में सहायक होती है। श्वेत वस्त्र और शरीर का बंधन, यह दोनों केवल बाहरी संस्कार नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं। श्वेत वस्त्र वैराग्य का संदेश देता है और बांधना मोह के समाप्त होने की प्रक्रिया है। श्मशान यात्रा आत्मा को देह से अलग करने की एक दिव्य विधि है। यह आत्मा को यह अनुभव कराती है कि अब वह अपने पुराने स्वरूप से मुक्त होकर नए मार्ग पर चलने को तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु का दृश्य जीवितों को यह याद दिलाता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इससे हमें विनम्रता मिलती है, विवेक जागृत होता है और हम मोह, अभिमान और अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में जीवन को जीना सीखते हैं। आत्म मृत्यु को भय नहीं, एक बोध की दृष्टि से देखो, क्योंकि जो मृत्यु को समझता है वही जीवन को सच में जानता है। भगवान शिव हमें यह गहन और दिव्य सीख देते हैं। मृत्यु केवल विराम नहीं है, यह आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। यह अध्याय कोई अंत नहीं है, बल्कि उस अनंत यात्रा का अगला पृष्ठ है जो आत्मा जन्मों से तय करती आई है। जो व्यक्ति इस सत्य को श्रद्धा से स्वीकार करता है, जो मृत्यु को जीवन का भाग मानकर उसे समझता है और जो जीवित रहते हुए सेवा, भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर चलता है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन के गढ़ अर्थ को जान पाता है। मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान है, मृत्यु को समझकर जीना ही ज्ञान है। भगवान शिव यही सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं और जो इन दोनों को संभव से स्वीकार करता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।